हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स इजी। फिजिक्स इजी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट हम लोग बात करेंगे कॉन्केव लेंस के बारे में। ठीक है, कॉन्केव लेंस में इमेज कैसे बनती है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अपना कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कॉन्केव लेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो राइट डाउन द हेडिंग टर्म्स, बेसिक टर्म्स या फिर टर्म्स लिख सकते हैं, टर्म्स यूज्ड इन कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस में कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं। ठीक है बेटा, सपोज ये अपना क्या है, कॉन्केव लेंस है। और जितने भी लेंस हम लोग पढ़ते हैं डिस्कस करते हैं यहाँ पे, वो सब एजम्पशन मान के करते हैं क्या, थिन लेंस, चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉन्केव लेंस हो, इसको हम लोग मान के चलते हैं थिन लेंस के लिए डिस्कस करते हैं। यहाँ पे होता है ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे होता है F1, यहाँ पे होता है 2F1। यहाँ पे सेंटर मान लेते हैं, यहाँ पे C1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं F2, यहाँ पे मान लेते हैं C2। अब देखो एक चीज, अगर इसको ऐसे किया जाए डॉटेड लाइन से तो ये लगेगा किसी स्फीयर का पार्ट है, और यहाँ भी इसको ऐसे किया जाए तो ये भी लगेगा किसी स्फीयर का पार्ट है, और इनको चिपकाया जाता है किससे, कनाडा बाल्सम से। बिल्कुल। अब बात करते हैं जो C1 और C2, इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 2F2 लिख सकते हैं और इसको भी 2F1 लिख सकते हैं फोकस के टर्म में, कोई दिक्कत नहीं, डिस्टेंस उतनी होती है। और जो भी डिस्टेंस हम लोग मेजर करेंगे कहां से करेंगे, ऑल द डिस्टेंस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से सारे डिस्टेंस मेजर करेंगे। अब देखो जो C1 और C2 है, C1 और C2 है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, CEN, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर बोलते हैं। C1 और C2 को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। F1 और F2 को बोलेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और सेकंड प्रिंसिपल फोकस। F1 और F2 को बोलेंगे फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट ऑब्लिक सेकंड, ये फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल फोकस। अब देखो जो इमेजिनरी लाइन जो C1 और C2 को मीट करा रही है, जो इमेजिनरी लाइन है, इसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। और जहां सेंटर पे, जो लेंस के सेंटर पे एक पार्ट है O, इसको हम लोग बोलेंगे, O को क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर, O को बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर। इसको आप लोग नोट कर लीजिए स्टूडेंट। इसके बाद हम लोग बात करेंगे डेफिनेशन का, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस के और सेकंड प्रिंसिपल फोकस का डेफिनेशन क्या है। कई बार एग्जाम में पूछा आता है कॉन्केव लेंस के टर्म्स में कि फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और सेकंड प्रिंसिपल फोकस के डेफिनेशन क्या है। तो आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे इसको। अब बात करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस के बारे में। बच्चों आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट डाउन द हेडिंग फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, राइट डाउन द हेडिंग फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस F1 से डिनोट करेंगे या फिर F डैश से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब देखो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। यहां पर बना लेंगे पहले कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस बना लेते हैं पहले। या ऑप्टिकल सेंटर, इधर मानते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है F1 और 2F1, इधर मानते हैं सेकंड प्रिंसिपल फोकस F2 और 2F2 है। ठीक है बेटा, तो अब देखो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन क्या है। अ रे ऑफ लाइट व्हिच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स फर्स्ट फोकस, अ रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे व्हिच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स फर्स्ट फोकस, जो फर्स्ट फोकस की तरफ डायरेक्टेड है, आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस, आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस it is become parallel to principal axis, it become parallel to principal axis। रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जा रहा है, देखो पैरेलल हो जा रहा है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। कोई भी लाइट रे और रे ऑफ लाइट व्हिच इज डायरेक्टेड टुवर्ड फर्स्ट फोकस, जो फर्स्ट फोकस की तरफ डायरेक्टेड है, रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जा रहा है। देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जा रहा है, रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये डेफिनेशन हमारा किसका, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस का। नोट कर लीजिए इसको। अब बात करेंगे हम लोग सेकंड प्रिंसिपल फोकस, जो कि हमारा क्या है,
मेन फोकस है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको यहीं पे रहने देते हैं, इसको F2 कर लेंगे, यहाँ पे F डबल डैश कर लेंगे। तो राइट डाउन द हेडिंग F2 F डबल डैश। सेकंड प्रिंसिपल फोकस, सेकंड SECOND, सेकंड प्रिंसिपल फोकस, या फिर बोलेंगे इसको मेन फोकस, मेन फोकस भी बोल सकते हैं। कॉन्केव लेंस का दूसरा नाम क्या है स्टूडेंट? डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये लाइट रे को क्या करता है? डाइवर्ज कर देता है। तो याद रखिएगा, कभी कभी डाइवर्जिंग लेंस करके भी पूछ देते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है। सेकंड प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन की बात करें तो क्या होता है, देखो ध्यान से देखिएगा आप लोग। ये हो गया हमारा कॉन्केव लेंस, यहाँ पे हो गया ऑप्टिकल यहाँ पे हो गया ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे हो गया फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस 2f1, यहाँ पे हो गया सेकंड प्रिंसिपल फोकस, और ये हो गया 2f2। अब देखो अरे ऑफ लाइट विच इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कोई लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। देखो कोई लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जा रही है? डाइवर्ज हो जा रही है। रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी? डाइवर्ज हो जाएगी। और ऐसा लगेगा इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम सेकंड फोकस, ऐसा लगेगा कहां से होके आ रही है? इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम सेकंड फोकस, सेकंड फोकस से होके आ रही है, ठीक है बेटा। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपने रूल्स क्या है इमेज फॉर्मेशन के कॉन्केव लेंस में। तो आई होप ये सेकंड प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। सेकंड प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन क्या है? अ रे ऑफ लाइट व्हिच इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कोई भी लाइट है जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्रैक्शन के बाद इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम सेकंड फोकस, ऐसा लग रहा है देखो सेकंड फोकस से आ रहा है रिफ्रैक्शन के बाद, और यहाँ पे क्या हो रहा है? डाइवर्ज हो जा रहा है। इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम सेकंड फोकस। इसको रहने देते हैं ऐसे ही। राइट ऑन द हेडिंग रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्केव लेंस। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस में इमेज फॉर्मेशन की कंडीशन क्या है, क्या क्या रूल्स है इमेज फॉर्मेशन के? दो रूल है। पहला देखिए बहुत ही आसान है, क्या कहते हैं? पहले तो बना लो हमारा कॉन्केव लेंस या फिर डाइवर्जिंग लेंस बना लो। इसके बाद यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे हो गया F2, यहाँ पे हो गया 2f2, F1 और यहाँ पे 2f1। अब देखो कोई भी लाइट रे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी सीधा चली जाएगी अनडेविएटेड, रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे सीधी चली जाएगी। कोई भी लाइट रे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है वो अनडेविएटेड, रिफ्लेक्शन के बाद सीधा ऐसे चली जाएगी। पहली कंडीशन हो गई। ये बिल्कुल कॉन्वेक्स लेंस में भी ऐसे ही होता है, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं, दूसरी कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन क्या है। सेकंड कंडीशन की बात करते हैं तो क्या होगा सेकंड वाला, देखो ये तो सेकंड वाला भी डिस्कस किए हैं। अभी आप लोग कहेंगे ओ सर ये तो आप डिस्कस कर चुके हैं। कंफ्यूज नहीं होना बेटा, अच्छे से ध्यान से आप लोग देखिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। F1 और यहाँ पे 2f1, यहाँ पे F2 और यहाँ पे 2f2, ठीक है। सेकंड प्रिंसिपल फोकस क्या कहता है, ये डेफिनेशन क्या कहता है सेकंड प्रिंसिपल फोकस की, और वही सेकंड रूल भी है। क्या कहता है? कोई भी लाइट रे, रे ऑफ लाइट व्हिच इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कोई भी लाइट रे जो पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो क्या आ रही है? रिफ्लेक्शन के बाद डाइवर्ज हो जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगी? डाइवर्ज हो गई, और इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम सेकंड फोकस। ऐसा लग रहा है कहां से होके आ रही है? इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम सेकंड फोकस, सेकंड फोकस से होके आ रही है। आई बात समझ में? तो ये सेम वही रूल है जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है, सेकंड फोकस की डेफिनेशन वो यहाँ पे रूल्स का काम करती है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन क्या होता है, कैसे होता है कॉन्केव लेंस में। तो स्टूडेंट इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। अब बात करेंगे कि कैसे कॉन्केव लेंस में इमेज फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ते रहिए आप लोग, बीच बीच में थोड़ा सा ब्रेक भी ले लिया करें अगर वीडियो में बोर हो जा रहे हो तो, ठीक है। वैसे छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है सर वीडियो लंबा मत करिएगा, दिक्कत होती है। पबजी खेल लोगे तुम लोग 3-4 घंटे, क्यों?
पबजी बैन हो गई सर, अब ऐसा मत कहिए, अब तो हम लोग खेलेंगे कौन सा गेम? हमारे टाइम में एंग्री बर्ड हम लोग खेलते थे, एनएफएस खेलते थे, नीड फॉर स्पीड। अब बात करेंगे, राइट डाउन द हेडिंग रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस में इमेज फॉर्मेशन कैसी होती है? तो राइट डाउन द हेडिंग इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस या फिर डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस में इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, ठीक है? तो पहला यहां पे एक क्या करेंगे, कॉलम बना लेंगे, लिखेंगे पहले ऑब्जेक्ट पोजीशन, ऑब्जेक्ट पोजीशन, दूसरा लिखेंगे इमेज पोजीशन, इमेज की पोजीशन कहां है, और तीसरा लिखेंगे नेचर या फिर साइज। साइज क्या है, इमेज जो बना है उसकी साइज क्या है, ठीक है? तो इसको आप लोग देख लेंगे, ठीक है? इमेज की पोजीशन क्या है, इमेज कहां पे बनी है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या, ऑब्जेक्ट कहां पे रखी गई है। तो आप लोग कॉलम बना लीजिएगा तीन। इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज, इमेज की क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो ऑब्जेक्ट पोजीशन, इमेज पोजीशन और नेचर एंड साइज। तो ऑब्जेक्ट पोजीशन पहले कहां रखते हैं, ऑब्जेक्ट को रखते हैं एट इंफिनिटी, पहला वाला एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट को कहां रखा है, पहले इंफिनिटी पे रखा है, ठीक है? देखते हैं क्या होता है। ये हमारा कॉन्केव लेंस प्यारा सा, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे हो गया सेकेंड फोकस f2, यहाँ पे 2f2 और यहाँ पे f1 और यहाँ पे 2f1 हो गया, ठीक है? अब देखो ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है, इंफिनिटी पे। इंफिनिटी से कैसी लाइट रे जाती है, पैरेलल लाइट रे जाती है, पैरेलल लाइट रेज आएंगी। इंफिनिटी से कैसी लाइट रे आती है, पैरेलल आती है। तो पैरेलल रेज क्या होंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी, रिफ्रैक्शन के बाद डाइवर्ज हो जाएंगी और इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम सेकेंड फोकस। ऐसा लगेगा कहां से आ रही है, सेकेंड फोकस पे आ रही है। इमेज कहां पे बनेगा, f2 पे बनेगा, सेकेंड फोकस पे। तो पहले इमेज की पोजीशन क्या हो जाएगी, इमेज एट f2, सेकेंड फोकस पे बन रहा। अब देखो क्या है, रेज अपीयर्स टू मीट है, रेज अपीयर्स टू मीट है, कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज कैसी होती है बेटा, इरेक्ट होती है, सीधी होती है। ये इसका नेचर हो गया। साइज की बात करें, साइज कैसा होगा, देखो पॉइंट साइज इमेज बनेगा, बिल्कुल पिद्दी सा एकदम। साइज क्या हो जाएगा, पॉइंट साइज, ठीक है? तो ऑब्जेक्ट को पहले क्या रखा, इंफिनिटी पे रखा, तो इमेज कहां बना, f2 पे बना। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट को कहां पे रखते हैं, इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, या फिर कहते हैं ऑब्जेक्ट इज एट एनी पोजीशन एक्सेप्ट इंफिनिटी। आई होप इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब बात करते हैं सेकेंड, बिटवीन इंफिनिटी एंड ओ। कहां पर रखते हो ऑब्जेक्ट को, दूसरा बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, या फिर ऑब्जेक्ट इज एट एनी पोजीशन, किसी कहीं पे रखा हो एक्सेप्ट इंफिनिटी, बस इंफिनिटी पे ना रखा हो। तो देखो कैसी इमेज बनेगी, देखो बनाएंगे अपना प्यारा सा कॉन्केव लेंस बना दिया सर, ठीक है? यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर बनाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट फोकस, यहाँ पे 2f1, यहाँ पे f2 और यहाँ पे हो जाएगा 2f2, ठीक है? दिख रहा होगा सबको अच्छे से। अब देखिए ऑब्जेक्ट को कहां पे रखना, एट एनी पोजीशन, ए और बी। ऑब्जेक्ट को यहां पे रखा है, पहली लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कहां से होके जाएगी बेटा, रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी, और इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम सेकेंड फोकस। कहां से लग रहा है, सेकेंड फोकस से। दूसरी लाइट रे कहां से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से, देखो ऐसे चली जाएगी अनडेविएटेड। ऑप्टिकल सेंटर लाइट रे कहां पे कट की है, यहाँ पे देखो ये लाइट रेज है, यहाँ पे कट की, जहां पे कट की है वहीं पे इमेज बन गई। कैसी बन गई, a डैश b डैश इमेज बन गई। यहाँ पे देखो इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, इमेज बनना छोटा। साइज कैसा हो गया, डिमिनिश्ड हो गया। साइज कैसा हो गया, डिमिनिश्ड हो गया। वर्चुअली रेज मीट कर रही है तो कैसा इमेज बनेगा। पहले तो नेचर की बात करें
तो वर्चुअल इमेज बनेगा। और वर्चुअल इमेज कैसा होता है बेटा? इरेक्ट होता है, इरेक्ट या फिर अपराइट, सीधा। देखो यहाँ पे दिख भी रहा होगा, देखो इरेक्ट सीधा है इमेज, ठीक है। साइज क्या हो गया? छोटा हो गया। छोटा मतलब डिमिनिश्ड। कई बुक में स्मॉलर भी दिया है, लिख सकते हो स्मॉलर, लेकिन डिमिनिश्ड सही है, यही यूज करना कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज में। अब इमेज कहां पे बन रहा है? बिटवीन F2 एंड O। F2 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में इमेज बन रहा है, तो इमेज की पोजीशन क्या हो जाएगा? बिटवीन F2 एंड O। बहुत इजी है ये इमेज फॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। ये बोर्ड में कई बार इस पे बेस्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक चीज आप लोगों ने कॉन्केव लेंस से ऑब्जर्व किया होगा कि ये इमेज कैसी बना रहा है? वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बना रहा है। तो एक कंक्लूजन लिख सकते हैं यहाँ पे। कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं? कंक्लूजन में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? इमेज कैसी बना रहा है बेटा? ये दोनों कंडीशन में इमेज कैसी बना है? वर्चुअल इमेज बनाया है। और वर्चुअल इमेज कैसी होती है? इरेक्ट होती है। तो कॉन्केव के लिए आंख मूंद के बिल्कुल एकदम वर्चुअल और इरेक्ट इमेज। और एक चीज याद रखना, इमेज की साइज हमेशा छोटी हो जा रही है, कह सकते हैं साइज क्या हो जा रही है? डिमिनिश्ड हो जा रही है। तो ये याद रखिएगा किसके केस में? कॉन्केव लेंस के केस में, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में जब मुलाकात होगी तो शाइन कन्वेंशन के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।